हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑन योर चैनल कॉमर्स विजन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल कॉमर्स विजन पे और बात करेंगे फिर से वो चैप्टर जो आखिरी चैप्टर है आपके क्लास 10th का, बट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर बैंकिंग। जी सही सुना आपने, बैंकिंग चैप्टर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 10th का वो है आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड 2 वीडियो रिगार्डिंग दिस चैप्टर। इफ स्टिल you have not watched that video, please visit to the class 10th playlist and watch that video. Meaning of recruitment, features of recruitment, sources of recruitment, and last video I have uploaded regarding the selection, meaning of selection, procedure of selection, the most important chapter regarding your board exam. आज बात करेंगे हम एक नए टॉपिक बारे में, टेस्ट and interviews as a method of selection. We know student, selection is the process where we select the most suitable candidate. तो कौन-कौन से मेथड हम यूज करते हैं सिलेक्शन में एक कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए? तो पहला जो मेथड हम बेटा यूज करते हैं वो होता है आपका टेस्ट। तो पहले हम बात करेंगे टेस्ट की और फिर बात करेंगे हम आज इंटरव्यू की। तो आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द टेस्ट एंड सेकंड आफ्टर टेस्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट? लिसन केयरफुली. A test have become, we know that what is the meaning of test. A test is just a form of where we have checked the achievement of the person, we check the personality of the person, we check the IQ level of person, and test have become a very famous and popular technique of the selecting the employees. A test is the systematic comparison of a work behavior of the candidates. जी सही सुना आपने, वर्क बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट्स हम चूज करते हैं ऑन द सैंपल बेसिस। हम उसमें चेक करते हैं कि जो पर्सन हमारे पास आया है, क्योंकि आपने जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा सिलेक्शन मेथड को, तो पहले हम करते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. इट जस्ट इंटरव्यू वी चेक द eligibility of the person. After preliminary interview, next stage we just get the application form, and application form, after application form next one we having test. तो टेस्ट में कौन कौन सा मेथड्स यूज करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है हमारा टेस्ट में? वी नो दैट टेस्ट इज अ वेरी फेमस टेक्निक टू द सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज. टेस्ट आपका एक प्राइमरी स्टेज है किसी भी एम्प्लॉयज को क्या करने का, सेलेक्ट करने का. और टेस्ट करता क्या है, कंपेयर करता है कि वर्किंग बिहेवियर जो कैंडिडेट्स का है वो कैसा है, वो उस जॉब के लिए सुटेबल है भी या नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेस्ट. टेस्ट होता वो टेक्निक है जहां पे हम कंपेयर करते हैं कि वो पर्सन जो हमारे पास आ रहा है एज अ जॉब सीकर, वो उसको हम एम्प्लॉयज बनाए या ना बनाए. हम वो टेस्ट करते हैं जिस टेस्ट के थ्रू हम उसकी अचीवमेंट टेस्ट करते हैं, हम उसकी इफिशियंसी चेक करते हैं, हम उसका एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करते हैं, हम उसका इंटरेस्ट चेक करते हैं. नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव. सो स्टूडेंट वी types of tests. So we having 2 types of tests. First one is a proficiency test and second one is a we having aptitude test. सही सुना हम आपने. We having 2 types of tests. First of all we having proficiency test and second one we having aptitude. Attitude नहीं, aptitude. पहले हम बात करेंगे what is the meaning of proficiency test. प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोफिशिएंसी मतलब वी हैव चेक द इफिशियंसी ऑफ द पर्सन, वी चेक द स्पीड ऑफ द पर्सन, कि मतलब उसकी इफिशियंसी इस वर्क में कितनी है. और वो प्रोफिशिएंसी तभी ढंग से चेक होगी जब हम उसकी कुछ स्पेशल चीजों में चेक करते हैं. तो प्रोफिशिएंसी क्लासिफाइड इनटू 3 टेस्ट. फर्स्ट वन इज अचीवमेंट टेस्ट, second one is a dexterity test and third and last one is a intelligence test. First क्या मैंने बोला समझ लीजिए आप. In case of proficiency, we check the efficiency. I hope you understand. Proficiency में क्या चेक होता है बेटा? Efficiency of the person. Efficiency मतलब होता है स्पीड, कि वो जो काम कर रहा है वो उसकी स्पीड क्या है. ऐसा तो नहीं वो काम करते करते बैलगाड़ी जैसे काम कर रहा है, उसकी स्पीड भी होनी चाहिए, क्योंकि आप को स्पीड भी मेंटेन करना है. सो यू गेट सच टाइप ऑफ एम्प्लॉय हु हैविंग अ प्रॉपर स्पीड, हु हैविंग गुड स्पीड. सो वो कैसे होगा बेटा? पहले होगा अचीवमेंट टेस्ट. प्रोफिशिएंसी में पहला होता है अचीवमेंट टेस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट? लिसन केयरफुली. अचीवमेंट टेस्ट बोलता ये है कि इन केस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट दिस टेस्ट जज द एंड इवैल्यूएट द एक्वायर्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. अचीवमेंट टेस्ट बोलता है कि जो उसने अब तक अचीव किया, क्या वो बस एक डिग्री थी या सच में उसने नॉलेज गेन किया था. मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन जो बीटेक करके आता है, क्या उसके पास कोई बीटेक की डिग्री है या उसके पास सच में कोई नॉलेज है? तो अचीवमेंट टेस्ट चेक करता है और इवैल्यूएट करता है कि उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है या उसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो क्या बस पेपर वर्क में है या रियल में वो प्रैक्टिकल लाइफ में है. सो
this test judge and evaluate the acquired knowledge and experience of the person. Such type of test is known as achievement test. मतलब हम उस पर्सन की अचीवमेंट, अब तक की अचीवमेंट को मेजर करते हैं. नेक्स्ट वन इज द डिक्सटैरिटी स्टूडेंट एंड साइकोमोटर टेस्ट. साइकोमोटर टेस्ट, इसमें होता क्या है समझ लीजिएगा, थोड़ा ये स्पेशल है. डिक्सटैरिटी टेस्ट बोलता है कि हम उस पर्सन का मोटर स्किल चेक करेंगे कि उसकी जो कोऑर्डिनेशन है पार्ट्स ऑफ बॉडी की. दिस टेस्ट जज द मोटर स्किल ऑफ द पर्सन, द हैंड्स एंड आई कोऑर्डिनेशन ऑफ द पर्सन. कि मतलब वो जो पर्सन है वो जब इंस्पेक्शन करेगा अपने गुड्स का तो वो ढंग से कर पाएगा कि नहीं, उसकी जो हैंड्स और आईज की कोऑर्डिनेशन है वो काम कर रही है कि नहीं. ऐसा तो नहीं कि वो उसकी जो कोऑर्डिनेशन है पार्ट्स ऑफ बॉडी की ढंग की नहीं है. सो इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ टेस्ट वी चेक द डिक्सटैरिटी टेस्ट. ओके, यहां पे हम उस पर्सन की क्या चेक करते हैं, साइकोमोटर स्किल चेक करते हैं. एंड आफ्टर डिक्सटैरिटी टेस्ट स्टूडेंट, क्योंकि जब इफिशियंसी तभी होगी ना जब आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या होंगे, ढंग से काम करते होंगे, कोऑर्डिनेटेड होंगे एक दूसरे से, आपके आई हैंड्स सभी चीजें क्या प्रॉपर वर्क में काम करते हो. नेक्स्ट एंड लास्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट. इंटेलिजेंस टेस्ट क्या बोलता है बेटा, कहता है कि दिस टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द ओवरऑल इंटेलिजेंस, IQ level of the person, reasoning level of the person, reasoning ability of the person, decision making skill, intelligence and intellectual ability of the candidates and deal with the problem. IQ लेवल क्या करता है, ये चेक करता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बंदे का क्या है. कुछ ऐसे केस आपको दिए जाएंगे जो आपको क्या करना होगा, डील करना होगा. दैट प्लेस वी चेक द रीजनिंग, वी चेक द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द पर्सन, वी चेक द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ द पर्सन, एंड दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज नोन एज द इंटेलिजेंस टेस्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, मीनिंग ऑफ डिक्शनरी टेस्ट एंड मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. नेक्स्ट टेस्ट वी हैविंग स्टूडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट. बेटा एप्टीट्यूड मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी ऑफ द पर्सन. एप्टीट्यूड में हम चेक करते हैं नेचुरल एबिलिटी ऑफ द पर्सन. नेचुरल एबिलिटी का मतलब कि वो क्या बंदा इस जॉब के लिए सच में सुटेबल है या नहीं है. इस टेस्ट को बोलते हैं हम एप्टीट्यूड टेस्ट. जैसे हर एग्जाम में टीचिंग सेक्टर हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, हर सेक्टर में आपका ये टेस्ट आजकल काफी पॉपुलर है जिसको बोलते हैं हम एप्टीट्यूड टेस्ट. आपके ये टेस्ट तो होंगे ही, साथ में ही हम चेक करते हैं कि क्या रियली ये पर्सन, क्या इस पर्सन की पर्सनालिटी और इंटरेस्ट इस जॉब के लिए है या नहीं है. क्या या बस घर वालों की वजह से उसको बस इस जॉब को करना पड़ रहा है, उस जॉब के लिए आ गया. बंदा बनना चाहता था कुछ और, उसको जबरदस्ती मैथ्स पढ़ा दिया गया, जबरदस्ती उसको बायो पढ़ा दिया गया, बनना उसका एम कुछ और था. तो यहां पे हम चेक करते हैं नेचुरल, क्योंकि जब तक वो अपने दिल से काम नहीं करेगा वो कभी भी अपना ग्रेटेस्ट पोटेंशियल नहीं दे पाएगा. सो इन दिस टेस्ट वी चेक द नेचुरल एबिलिटी ऑफ द पर्सन, एंड केस ऑफ नेचुरल एबिलिटी ऑफ द पर्सन वी हैविंग टू टेस्ट. फर्स्ट वन इज वी हैव पर्सनालिटी टेस्ट एंड सेकंड वन वी हैविंग इंटरेस्ट टेस्ट. एक बार और ध्यान दीजिए आप. फर्स्ट वन वी हैव पर्सनालिटी टेस्ट एंड सेकंड वन वी हैविंग इंटरेस्ट टेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वी हैव चेक द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन. पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि बस हाइट, वेट और ये सारी चीजें नहीं. पर्सनालिटी का मतलब कि इनर स्किल, इमोशन ऑफ द पर्सन. क्योंकि देखिए पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता कि बस हाइट, वेट, कलर, ये सारी चीजें नहीं होती हैं. उसकी इंटरनल पर्सनालिटी क्या है, उसका इमोशन कैसा है, वो डील कैसे करता है, उसके पास लीडरशिप स्किल है या नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन. मींस एप्टीट्यूड टेस्ट वो भी होगा क्योंकि आपकी चीजें कैसी होनी चाहिए, आप उस जॉब के लिए आपकी पर्सनालिटी सूट करती है या नहीं. आपको लीडरशिप जॉब दी जा रही है और आप पता चलता है कि आपको भीड़ से डर लगता है. सो इन place in this test the emotional ability tested, and this test judge the ability to work in group and interpersonal skill. आपकी interpersonal skill है या नहीं, आपके पास leadership skill है या नहीं, आपके पास communication ability है या नहीं. So such type of test is known as a personality test. So student, in case of aptitude test we having first test is a personality test and second one is the interest test. What is the meaning of interest test? Listen carefully. This tests are the main objective of this test to test the candidates how to specific interest, just कितना स्पेशल इंटरेस्ट है हमारा इस रिगार्डिंग सेक्टर में. मान लीजिए मुझे आप इस सेक्टर में अगर इंटरेस्ट नहीं रहता, मुझे टीचिंग सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं रहता, तो मैं नॉर्मली अपना बस पढ़ाता और उसी में खुश रहता, मैं इतना एफर्ट नहीं देता.
तो ये मैं एफर्ट क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इस सेक्टर में। तो बेटा जब किसी सेक्टर में आपका इंटरेस्ट होगा तो आप हमेशा ग्रेटेस्ट पोटेंशियल करोगे, हमेशा कुछ नया करना चाहोगे। ओके, तो ये पर्सन तभी अपना ग्रेटेस्ट पोटेंशियल दे सकता है जब वो क्या होगा, उसमें इंटरेस्टेड हो सकता है स्टार्टिंग में वो उतना बढ़िया ना करता हो, बट डे आफ्टर सम टाइम वी बिकम एक्सपीरियंस होल्डर। तो उसमें उस एक्सपीरियंस होल्डर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आपकी जरूरत होनी चाहिए इंटरेस्टेड। यू शुड बी इंटरेस्टेड रिगार्डिंग दैट सेक्टर। तो इंटरेस्ट चेक करता है क्या रियली आप उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं। सो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ टेस्ट, वी हैविंग टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। फर्स्ट वन इज द प्रोफिशिएंसी, सेकंड वन इज द एप्टीट्यूड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेस्ट। अब भाई एडवांटेज भी कुछ होंगे टेस्ट के। पहला एडवांटेज, अ टेस्ट हैविंग यूनिफॉर्म। जो टेस्ट होता है आपका यूनिफॉर्म होता है, सबके लिए क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा नहीं कि लड़की के लिए अलग टेस्ट होगा, लड़के के लिए अलग टेस्ट होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग टेस्ट होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन, सबके लिए टेस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। सो टेस्ट जो होता है आपका यूनिफॉर्म होता है, सबके लिए एक ही लेवल का होता है। नेक्स्ट, एवरी टेस्ट हैव अ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव। अब जैसे एग्जाम होंगे वैसा क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव होगा। अब ग्रुप डी का कोई एग्जाम होगा तो ग्रुप डी के लायक पेपर होगा, ग्रुप बी का पेपर होगा, ग्रुप डी लेवल का पेपर होगा तो ग्रुप बी लेवल का पेपर, मतलब जैसा एग्जाम वैसी ऑब्जेक्टिव। अब क्लास 10th का पेपर बनेगा तो वो 12th का लेवल तो होगा नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वी हैव टू चेक द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी यही है कि उस लेवल का चेंज करना, एंड इट इज सुटेबल फॉर ईच लेवल, इट इज सुटेबल फॉर ईच सेक्टर। अब आपको याद होगा कि आप क्लास फर्स्ट में पढ़ते थे तब भी टेस्ट होता था, आप क्लास 10th में आ गए तो भी टेस्ट होगा, आप जब प्लस 2 में जाओगे तो भी टेस्ट होगा, आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो भी टेस्ट होगा। मतलब ये टेस्ट जो है वो हर लेवल पे क्या है, आपका सुटेबल है। नेक्स्ट, क्या डिसएडवांटेज है इसके। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज अनरिलायबल, ये उतना ट्रस्ट वर्दी नहीं है। क्यों ट्रस्ट वर्दी नहीं है, आजकल जो इतना करप्शन है, एकेडमिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब आप कॉम्पिटिटिव सेक्टर में जाते हो वहां पे जब आप पता चलता है एग्जाम कोई फेस करते हो और पता चलता है नेक्स्ट डे आपको कह रहे हो पेपर तो आउट हो गया, पेपर तो पहले से लीक था, तो वो आजकल जो चीजें हैं अनरिलायबल हो चुकी हैं, उतना भरोसा नहीं कर सकते आप। दूसरी और चीज, टेस्ट जो होता है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है पर्सन का, क्योंकि हम कुछ स्किल ही चेक कर पाते हैं पर्सन का, हम 100% उस पर्सन की स्किल नहीं चेक कर पाते। सो दैट्स वी कैन से दैट्स अनरिलायबल, इट्स नॉट अ फुली रिलायबल। मिसयूज, सम corrupt officers at the top level, when they get the top level position, they start the misuse their authority। वो थोड़ा पर्सनल बायस हो जाते हैं, अपने रिलेटिव्स पे ज्यादा फोकस रहते हैं, रिलेटिव्स को पेपर पहले दे देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, और जब वो ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, मिसयूज होगा, और मिसयूज होगा तो क्या होगा, अनरिलायबल होगा। लास्ट disadvantage, fear of exposure. What is the meaning of fear of exposure? Listen carefully, what is the meaning of fear of exposure? Some person having fear, some person having you can say that examination phobia, they do not want to judge under by someone else। वो नहीं चाहते वो किसी और के द्वारा जज हो, वो खुद अपने स्किल्स को काफी डेवलप करते हैं, लेकिन जब भी बात आती है एग्जाम्स की तो उतना कभी भी अपना ग्रेटेस्ट पोटेंशियल नहीं दे पाते हैं। सो दे हैविंग फियर ऑफ एक्सपोजर, वो शायद एग्जाम देने से डरते हैं कह सकते हैं, या वो एग्जाम देना चाहते ही नहीं है। ओके, सो दैट्स यू कैन से दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ टेस्ट। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ द टेस्ट। क्या फीचर होने चाहिए एडवर्टाइजमेंट और क्या फीचर होने चाहिए एक अच्छे टेस्ट के, तो हमने बात किया था। पहला क्या होना चाहिए, अ टेस्ट शुड बी रिलायबल। जो टेस्ट हो वो रिलायबल हो, उसमें कोई भी करप्शन ना हो, वो सबके लिए इक्वल हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, और जो पर्सन डिजर्व करता है उसी को प्लेस दिया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर टेस्ट शुड बी रिलायबल। ओके, सेकेंड एंड मोस्ट, अ टेस्ट हैविंग अ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव। जिस लेवल का टेस्ट हो एग्जाम का स्टैंडर्ड भी वही होना चाहिए। अब टॉप लेवल का हो तो एग्जाम स्टैंडर्ड, अ प्रॉपर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्सन विच चेक द रियली व्हाट दैट प्लीज दैट रियली दैट पर्टिकुलर पर्सन डिजर्व और नॉट। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी, जो सिस्टम होना चाहिए, जो पैटर्न होना चाहिए मोस्टली सेम होना चाहिए हर बार। ये नहीं कि आप हर बार पैटर्न चेंज करोगे, सो नेक्स्ट टाइम इट विल बी क्रिएट कंफ्यूजन फॉर द कैंडिडेट्स। ओके, सो जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो जो आपका टेस्ट होना चाहिए वो लगातार होना चाहिए, इससे प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा। जो सिस्टम होना चाहिए वही होना चाहिए, हर बार आप चेंज करोगे इट विल बी क्रिएट कंफ्यूजन फॉर द नेक्स्ट कैंडिडेट। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट,
अब एवरी टेस्ट हैव अ प्रॉपर स्टैंडर्ड, जो मैंने बोला ऑब्जेक्टिविटी, तो स्टैंडर्ड भी होना चाहिए आपके टेस्ट का। जब मैंने बात किया कि मान लो आप ग्रुप डी का एग्जाम ले रहे हो, तो ग्रुप टॉप लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेवल होगा आपके एग्जाम का। जैसे आप 10th का एग्जाम देने जाओगे तो आपका जो लेवल होगा वो 10th के लेवल का होगा। जब आप +2 में जाओगे तो आपका जो एग्जाम होगा वो +2 के लेवल का होगा। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेस्ट। मीनिंग ऑफ टेस्ट आप समझ चुके होंगे। Types of test, we having two types of test, proficiency and next one is aptitude. After proficiency we having 3: achievement, dexterity. What about the intelligence? Aptitude test we having 2: personality, and next one is the interest. We having 3 advantage: uniform, objectivity, suitability, disadvantage the unreliable, misuse and fear of exposure. After test, next one we have discussed about the interview. तो आप वेट कीजिए और हम बताते हैं अब इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू कैसे होता है, प्रोसीजर रिगार्डिंग द मेथड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। सो आफ्टर टेस्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ इंटरव्यूज। मैंने पहले बताया था आपको कि पहले टेस्ट करते हैं फिर इंटरव्यू करते हैं। तो टेस्ट में आपने पढ़ा कि टेस्ट क्या होता है। टेस्ट इज जस्ट कंपैरिजन स्टडी ऑफ द पर्सन, कि रियली वो पर्सन उस प्लेस के लिए सुटेबल है या नहीं है, डिजर्विंग है या नहीं है। उसमें आपने बहुत टेस्ट पढ़े, जैसे आपने पढ़ा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसके बाद आपने प्रोफिशिएंसी में पढ़ा आपने नंबर ऑफ टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, देन आफ्टर डिक्सटेरिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, आपने एप्टीट्यूड में पढ़ा पर्सनालिटी टेस्ट, एंड वन मोर इज देयर इंटरेस्ट टेस्ट। उसके बाद आपने एडवांटेज पढ़ा, डिसएडवांटेज पढ़ा, एंड व्हाट इज द गुड फीचर ऑफ द गुड टेस्ट। अब बात करेंगे हम इंटरव्यू की। जैसे आपने देखा होगा सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले हम करते थे टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद हम करते थे इंटरव्यू। तो भाई ये दो मेथड्स काफी आजकल पॉपुलर हैं, पहले टेस्ट फिर इंटरव्यू। आजकल जो मोस्टली जॉब होंगे उनमें पहले यही प्रोसीजर होता है, पहले आपका रिटन टेस्ट फिर आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू होता क्या है, पहले हम जान लें कि इंटरव्यू होता क्या। इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन, यही बात होती है, मीनिंग यही होती है इंटरव्यू की, कि 2 व्यक्तियों के बीच बात होती है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, इट इज ओरल कम्युनिकेशन। इंटरव्यू इज व्हाट, अ सिलेक्शन इंटरव्यू। जब हम बात करते हैं सिलेक्शन इंटरव्यू की, तो सिलेक्शन इंटरव्यू इज अ फॉर्मल कन्वर्सेशन, इट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल क्यों भैया, क्योंकि यहां पे रूल रेगुलेशन फॉलो होता है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन कैंडिडेट्स एंड द एम्प्लॉयर। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, तो एक होगा एम्प्लॉयर और एक होगा वो जॉब सीकर मींस कैंडिडेट। सो एम्प्लॉयर और कैंडिडेट्स के बीच कैसा कन्वर्सेशन होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा टू जज द फॉर्मल सुटेबिलिटी फॉर अ जॉब। मतलब वो व्यक्ति क्या इस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है। इट इज अ फेस टू फेस इनकाउंटर। फेस टू फेस इनकाउंटर मतलब गोली मारना नहीं, ध्यान दीजिएगा। इनकाउंटर मतलब ये समझ जाइएगा, गोली मार देंगे, गोली नहीं मारा जाता है इंटरव्यू में। इनकाउंटर मतलब भाई यूपी वाले हैं आप लोग, तो ये मत समझिए कि इनकाउंटर मतलब गोली मार दिया जाएगा। इनकाउंटर का मतलब कि भाई सामने सामने बात होना, यहां पे हम आमने सामने बात करेंगे, फेस टू फेस इनकाउंटर ये होगा। इट इज अ फेस टू फेस इनकाउंटर विद द पर्पस, विद द ऑब्जेक्टिव टू जज फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन। फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है उस बंदे का। अब ऐसा तो नहीं कि जोक के टाइम गुस्सा रहता है और जब गुस्से वाली बात होती है तो मुस्कुराता है। फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा ना हो उसका। फेशियल एक्सप्रेशन सिचुएशन के टाइप, पोस्चर, गेस्चर एंड स्पीकिंग स्किल ऑफ द कैंडिडेट्स। आपका इंटरव्यू यही चेक करता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरव्यू का, अगर पूछ दे 2 नंबर में व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू, टू चेक what facial expression of the person, posture of the person, gesture of the person, speaking skill of the person, presence of mind of the person. स्पीकिंग स्किल का मतलब ये नहीं कि वो बस फराटेदार इंग्लिश बोले, फ्लुएंट इंग्लिश बोले, ऐसा मतलब नहीं बात होती है। और कम्युनिकेशन स्किल क्या बोलता है कि वो अपने चीजों को आपको समझा दे। It is just a main motive of the communication. A communication doesn't mean that particular person speak only English. ये शुद्ध एकदम हिंदी की बात आप भाषा बोले, वो ऐसा भी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल का मतलब। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब कि अपनी चीजों को हम दूसरों तक क्या कर सके, ट्रांसफर कर दे। मतलब अपनी चीजों, जो भी मेरे अंदर भावना चल रही है, भावना मतलब समझ रहे हो आप लोग, जो अंदर मेरे अंदर फीलिंग चल रही है, मैं आपको सामने आपको क्या कर सकूं, एक्सप्रेस कर दूं। यही क्या है, इट इज अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। सो इन केस ऑफ इंटरव्यू वी चेक द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन, ओके, गेस्चर ऑफ द पर्सन, पोस्चर ऑफ द पर्सन,
पोस्चर उसका सही हो। जैसे इंटरव्यू में आने के टाइम क्या चेक करता है पर्सन, ड्रेसिंग कोड ऑफ द पर्सन। अब ऐसा तो नहीं कि वो बंदा इंटरव्यू देने आया है और लोअर टी शर्ट पे आ गया हो, या इनफॉर्मल ड्रेस में आ गया हो, स्पोर्ट्स शूज पहन के आ गया हो, टाई उसका ऐसे लटका हुआ है जैसे लग रहा है वो किसी राउडी राठौर टाइप आ गया हो। ओके, ऐसा ना हो। जो उसका पोस्चर हो वो क्या हो, फॉर्मल हो, उसका जो गेस्चर हो वो फॉर्मल हो, वो बिल्कुल बिल्कुल विनम्र हो उस टाइम, वो मतलब बिल्कुल सीखने के टाइम हो, ऐसा हो कि वो आपसे ऐसा एटीट्यूड में ना बात करे, नॉर्मली बात करें। द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन, पोस्चर ऑफ द पर्सन, गेस्चर ऑफ द पर्सन एंड द स्पीकिंग स्किल ऑफ द पर्सन मींस द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द पर्सन। सो मेन मोटिव ऑफ द कम्युनिकेशन टू जज द फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर एंड स्पीकिंग स्किल means the communication skill, as well as you can say the presence of mind of the person. It is the meaning of interview. So interview, selection interview is the formal communication between candidates and employee to judge the what फॉर्मल सुटेबिलिटी फॉर द जॉब, मतलब क्या वो व्यक्ति इस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है। और इसमें होता क्या है, इट्स अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इट्स अ फेस टू फेस एनकाउंटर विद द पर्पस ऑफ टू जज द फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर एंड द कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ द पर्सन। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 इंटरव्यू वी हैव। फर्स्ट ये होता है, वो होता है स्ट्रक्चर्ड और पैटर्न इंटरव्यू। वो इंटरव्यू जो पहले से पैटर्न मींस स्ट्रक्चर्ड हो, प्री प्लान इंटरव्यू, जिसमें एक ही तरह का क्वेश्चन सभी लोगों से पूछा जाता है, ऐसे इंटरव्यू को बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चर्ड और पैटर्न इंटरव्यू। जैसे मान लो हमने 20 क्वेश्चन बना लिया और वही 20 क्वेश्चन लगभग हम सबसे क्या कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन रिपीटेड करते जा रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ इंटरव्यू इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड और व्हाट पैटर्न इंटरव्यू, प्री प्लान इंटरव्यू, जिसमें हम जो इंटरव्यूअर होता है वो पहले से क्या कर चुका होता है, प्लान कर चुका होता है। नेक्स्ट वन इज अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन डायरेक्टिव, वो इंटरव्यू जिसमें कोई भी बाउंडेशन ना हो, ऐसा नहीं कि लिमिटेशन बस इसी सेक्टर से हमको पूछना है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, हमारा कोई प्री प्लान नहीं है। जैसी मेरी सिचुएशन होगी, जो भी क्वेश्चन मेरे माइंड में आएगा वैसा क्वेश्चन मैं आपसे क्या कर सकता हूं, पूछ सकता हूं। सच टाइप ऑफ इंटरव्यू इज नोन एज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्री प्लान means a pattern and non-directive. Next one is the group interview. It is also known as a group discussion. In case of group interview, number of interviews we have, and we have given one topic to them, and we start the debate, we start the group discussion, and at last we select such a person who having very good debating skill. उस person को हम select करेंगे जिसकी positive debating skill हो, जिसका IQ level काफी अच्छा हो, जो analysis काफी अच्छा कर सकता हो। Okay, so here we have checked the group in case of group interview, we check the group discussion, we check the IQ level of the person, we check the presence of mind of the person. Next one is the panel interview. It is the most important and most expensive interview. इसमें होता क्या बेटा, इसमें number of interviewers we have and only one interview we have. जैसे number of interviewers होगा, okay, जैसे मान लीजिए ये पर्सन एज IAS के इंटरव्यू के लिए जा रहा है और यहाँ पे कई लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं ऐसे, और सब बारी बारी से बेचारे को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसे इंटरव्यू को बोलते हैं हम पैनल और बोर्ड इंटरव्यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट expensive interview nowadays. You can see that it's the mostly used for the top level exam, especially civil के एग्जाम्स में ऐसे इंटरव्यू आपको मिलते हैं। when we having number of interviewers, only one interview. Okay, and last one is what stress interview. स्ट्रेस इंटरव्यू स्पेशली सिविल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे इंटरव्यू जो आपको क्वेश्चन पूछते ही स्ट्रेस दे दे, ऐसा कुछ पूछ देना जैसे सामने वाले को थोड़ा हेडेक हो जाए, उनकी बीपी डाउन होने लगे, लो होने लगे, हाई होने लगे, ऐसे इंटरव्यू को बोलेंगे क्या, स्ट्रेस इंटरव्यू। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए और आपसे बोला कोई बेटा चलो विंडो से कूद जाओ, आप विंडो से पता चला उल्टा कूद गए, उधर कूद गए। ये क्या करता है, विंडो से कूदने का मतलब थोड़े बोला था उधर कूद जाइए, विंडो पर चढ़ के आप इधर भी कूद सकते थे। इट इज ए स्ट्रेस इंटरव्यू। आपसे मान लीजिए किसी ने कोई पूछा कि बेटा कभी तुम 80 घाट गए, बोले हाँ भैया गए थे। बोला कितने सीढ़ी होते हैं, अब भाई कोई गया है तो काउंट तो किए नहीं हम, तो बोले कि अरे हम तो गए थे तो 100 सीढ़ी थी। हम बोले 100 सीढ़ी थी, बोला नहीं हम तो गए थे तो 120 सीढ़ी थी। बोला सर आप हो सकता है कि गर्मी के टाइम में गए होंगे, हम बरसात के टाइम में गए थे, सीढ़ी थोड़ी कम हो गई थी।
तो स्ट्रेस इंटरव्यू क्या करता है, पर्सन की क्या चेक करता है, वो चेक करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है पर्सन का, कि हम उस टाइम, हमको साबित नहीं करना है कि भाई आप गलत है, वहां साबित करना है कि हम भी क्या है, सही है। स्ट्रेस इंटरव्यू ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामने वाले का स्ट्रेस लेवल चेक किया जाए कि क्या वो क्रिटिकल कंडीशन में, ऐसा नहीं कि हाथ सरेंडर कर दे भैया हमसे नहीं हो पाएगा। ओके, स्ट्रेस इंटरव्यू इज सच टाइप ऑफ इंटरव्यू व्हिच चेक द प्रेजेंस ऑफ द माइंड ऑफ पर्सन, व्हिच चेक द डिसीजन एबिलिटी ऑफ द पर्सन, क्या वो क्रिटिकल कंडीशन में फेस कर पाएगा खुद के उस लेवल को। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। अब बात करते हैं कि गाइडलाइंस क्या यूज करते हैं, गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग द इफेक्टिव इंटरव्यू। अगर आपको कुछ इफेक्टिव इंटरव्यू करना है तो क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेक्शन ऑफ अ गुड इंटरव्यूअर्स। पहले तो भाई ऐसे पर्सन को आप इंटरव्यूअर बनाइए जिसके पास खुद की नॉलेज हो, अच्छी खासी नॉलेज हो। ऐसे किसी चंगू मंगू को तो बना नहीं देंगे, किसी को तो उठा के नहीं लाएंगे। तो ऐसे पर्सन को आप इंटरव्यूअर बनाइए जो उसके पास उस सेक्टर का बहुत बेहतरीन नॉलेज हो। He having ability to check the person knowledge. Okay, so we have to select the good interviewer. Okay, then information about the candidates with the help of resume, with the help of CV, we check the information about, जैसे मान लीजिए कि रिटन एग्जाम तो दे के आया होगा, पर्सन का रिज्यूम होगा ही आपके पास, तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू द रिज्यूम, तब आपको इजी होगा उस पर्सन से। जैसे मान लीजिए कि हाँ आप इस प्लेस से आए हैं, यूपी की इस प्लेस से आते हैं, वहां का कुछ चीजें बताइए, तो आप तभी पूछ पाओगे जब आप कैंडिडेट्स के बारे में क्या करते होगे, जानते होगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट द गुड इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूअर नो अबाउट द कैंडिडेट्स। नेक्स्ट, if it is a structured interview or pre-planned interview, you have to preparation for the interview. खुद के लिए आप इंटरव्यू के लिए क्या हो जाइए, एक इंटरव्यू के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए, कैसे क्वेश्चन हमें पूछने हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, पुटिंग द कैंडिडेट्स इजी। अब मान लीजिए कैंडिडेट जैसे आया, उससे बेचारा अभी बैठा ही नहीं, हम उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए, बंदा खुद डिमोलाइज हो जाएगा। पहले उसको एक कंफर्टेबल जोन में आ जान दीजिए। फर्स्ट मींस यू शुड पुटिंग द कैंडिडेट्स एट अ इजी टाइम। ओके, नेक्स्ट वन इज द ड्राइंग द बेस्ट। You should ask the such type of question where that particular person is able to give the answer in a proper way. ऐसा क्वेश्चन पूछिए कि वो अपना ग्रेटेस्ट पोटेंशियल दे पाए। ऐसा बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना पूछ दीजिए कि अभी एक क्वेश्चन पूछिए तब तक वो आंसर दे रहा है, फिर क्वेश्चन पूछ दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछिए कि सामने वाला अपना बिल्कुल क्या दे, बेस्ट दे। ओके, द लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंक्लूडिंग द इंटरव्यू। कंक्लूजन जो इंटरव्यू का होना चाहिए वो बिल्कुल स्माइल के साथ होना चाहिए। लास्ट वन इज द कंक्लूडिंग द इंटरव्यू। कंक्लूडिंग द इंटरव्यू इज द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर द इंटरव्यू। ये इंटरव्यू का सबसे बड़ा क्वालिटी होना चाहिए कि जो भी वो कंक्लूजन करे इंटरव्यू का, वो फ्रेंडली टोन के साथ करे, विद स्माइल करे, कि इंटरव्यू को फेस ना हो, ऐसा फील ना हो कि उसने काफी बुरा किया, उसने अच्छा भी किया तो ऐसा मतलब कि बिल्कुल खुश हो जाए उसके साथ। यू हैव टू कंक्लूड योर इंटरव्यू विद अ फ्रेंडली टोन, डजंट मैटर कि उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या रही है। मीन्स ऐसा मत कर दीजिए भाई, उसको ऐसा डिमोलाइज मत कर दीजिए कि वो बेचारा इंटरव्यू के बाद जाकर सुसाइड कर ले। सो यू हैव कंक्लूड योर इंटरव्यू विद अ फ्रेंडली टोन। So I hope you understand the guideline. So student, today we have discussed about the meaning of test, types of test, advantage of test, disadvantage of test, and what is the feature of good selection test. Then after we have discussed about the interview is the formal communication between the candidates and employer. We have checked the facial expression of the person, we check the gesture of the person, we check the posture, we check the communication ability of the person. Then after we have discussed about the types of interviews, then after we have discussed about what is the guidelines you have to use when we have conducting the interview, means कैसे हम अपने इंटरव्यू को इफेक्टिव बनाएं। I hope you understand। ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन आज के लेक्चर से एक 5 to 10 मार्क्स से क्वेश्चन कंफर्म में आएंगे। केस स्टडी इससे काफी आने वाले, और जो बच्चे नंबर ऑफ टाइम्स मुझे कमेंट कर रहे हैं सर केस स्टडी के बारे में, सो डोंट वरी अबाउट द केस स्टडी। This is last chapter is going on. After this chapter, definitely I will give number of tricks, number of tips to you regarding your board exam. Don't worry about the case study. Don't worry about your board exam. I'm here. I will give tips to you how to just get 95 plus, how to achieve 100. I'm here. Don't worry. Just watch the all videos because within few days. After means I think next month of February your pre-board will be start. So revise each chapter,
watch every videos, make a proper notes. If any confusion is there, you just, if any query is there, you just put your query in comment box. My WhatsApp number I have given on the description. If any problem is there, you just give me your query. Definitely I will just solve your problem. I will give my best, I will give my effort regarding your problem. Thank you for watching all videos. Watch all the videos. Thank you very much. That's what they call me. I promise that you never be.